नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आचार्य अड्डा यूट्यूब चैनल पर। तो आइए मैं एक नया वीडियो लेकर आप लोगों के समक्ष आया हूँ। इसमें हम राजन सीरीज के डीएलएड के तृतीय सेमेस्टर के समावेशी शिक्षा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराएंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए हम प्रश्न संख्या 1 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 है कि निर्देशन का प्रकार नहीं है। ऑप्शन है शैक्षिक निर्देशन, लिखित निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन। तो इसका उत्तर हो जाएगा लिखित निर्देशन। ठीक, प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। ब्रेल विधि संबंधित है। ऑप्शन है श्रवण दोष, मानसिक दोष, अपंगहीनता, दृष्टि दोष। तो ब्रेल विधि संबंधित है दृष्टि दोष से। प्रश्न संख्या 3 है भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था। ऑप्शन है सन 1991, सन 1992, सन 1993, सन 1995। तो इसका उत्तर हो जाएगा सन 1992। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छी निर्देशन सेवा होता है। ऑप्शन है बाल अयोग्यता, शिक्षक केंद्रित, गणितीय अयोग्यता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है इनमें से कोई नहीं। आगे प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। डिस्ग्रेफिया संबंधित है। ऑप्शन है पठन अयोग्यता, लेखन अयोग्यता, गणितीय अयोग्यता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है लेखन अयोग्यता। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में दिया है दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन है देहरादून में, कानपुर में, आगरा में, हरिद्वार में। तो दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान देहरादून में स्थित है। 7वां क्वेश्चन है मनोवैज्ञानिक किक के अनुसार प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान पर आधार बताया है। ऑप्शन है खेल द्वारा, पढ़ाई द्वारा, व्यायाम द्वारा, बच्चों द्वारा किए गए कार्यों की गति के द्वारा। इसका उत्तर हो जाएगा द। किक साहब ने कहे थे कि बच्चों द्वारा किए गए कार्यों की गति के द्वारा प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान किया जा सकता है। आइए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। निर्देशन युवकों को स्वयं से, अन्य से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना एवं सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है। ऑप्शन है स्किनर का, शिक्षा आयोग का, रायबर्न का, जोन्स का। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्किनर का। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञानशाला स्थित है। ऑप्शन है बरेली में, आगरा में, कानपुर में, इलाहाबाद में। तो ये इलाहाबाद में स्थित है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निरीक्षण एक आधार है जिस पर शिक्षा में उन्नति के सभी कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए। यह कथन है। ऑप्शन अ है डॉक्टर मुखर्जी का, ब है बर्टन का, स है बार एवं बर्टन का, द है बार का। ये इसका उत्तर हो जाएगा बार एवं बर्टन का। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय शिक्षा तथा व्यावसायिक ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन है सन 1992, सन 1993, सन 1994, सन 1956। सारी दोस्तों सभी ऑप्शन मैं गलत पढ़ दिया हूँ, फिर से देखिए। कह रहा है कि केंद्रीय शिक्षा तथा व्यावसायिक ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ऑप्शन है सन 1952, सन 1953, सन 1954, सन 1956। तो इसका उत्तर है सन 1956। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को क्या कहलाती है। ऑप्शन है विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा, समावेशी शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा समावेशी शिक्षा। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है प्रश्न भाटिया बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण हैं। ऑप्शन है 2, 3, 7,
5। तो इसका उत्तर है भाटिया बैटरी में कुल 5 उप परीक्षण हैं। आगे हम प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व करता है। ऑप्शन है जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिलाधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक। तो इसका उत्तर है अ, जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक अवस्था में मंद बुद्धि बालकों की पहचान हो सकती है। ऑप्शन है अवलोकन से, परीक्षण से, साक्षात्कार से, प्रक्षेपी प्रविधि से। इसका उत्तर है प्रक्षेपी प्रविधि से। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दिखाता। ऑप्शन है भग्नाशा, तनाव, संबंध, चिंता। तो संबंध मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दिखाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी हो सकती है। ऑप्शन है शल्य चिकित्सा, कवि, वाचक, राजनैतिक नेता। तो इसका उत्तर हो जाएगा शल्य चिकित्सा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन अ है ब्रेल लिपि, ऑप्शन ब है सांकेतिक भाषा, स है यंत्र और द है ये सभी। इसका उत्तर हो जाएगा सांकेतिक भाषा। ठीक, क्योंकि श्रवण बाधित बच्चों अर्थात जो सुन नहीं सकते हैं, तो जो सुन नहीं सकते हैं वो देख सकते हैं। तो उसे केवल सुनाई नहीं देता, देख सकते हैं तो हम संकेत का उपयोग करके उसके आंखों के माध्यम से उसके मन पटल पर हर एक चीज को हम उकेर सकते हैं। ठीक है, आगे आइए प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं। करा टीएटी के द्वारा परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन है शैक्षिक, मानसिक, व्यक्तित्व, इनमें से सभी का। तो टीएटी के द्वारा परीक्षण किया जाता है व्यक्तित्व का। ठीक, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पुस्तक और सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन के लेखक हैं। ऑप्शन है हैविंग हर्स्ट, अब्दुल रऊफ, काल्सनिक, टर्मन। तो इस पुस्तक के लेखक हैविंग हर्स्ट हैं। प्रश्न संख्या 21 है विशिष्ट बालक किस बुद्धि लब्धि में नहीं आते। तो विशिष्ट बालक ऑप्शन है 70 से 75, 75 से 85, 90 से 110, इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी को मालूम है कि जो सामान्य बालक होते हैं वो 90 से 110 के बीच में आते हैं। तो जो विशिष्ट बालक है या तो इनके नीचे होगा या तो इनके ऊपर होगा। तो यहाँ पर इसके ऊपर का तो कोई ऑप्शन दिया नहीं है, इसके नीचे का दिया है। तो ऑप्शन अ और ऑप्शन ब दोनों होगा, मतलब 70 से 75 और 75 से 85। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन है सामान्य बालक, दिव्यांग बालक, तीव्र बुद्धि वाले बालक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सामान्य बालक। तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में सम्मिलित नहीं है, मतलब विशिष्ट कौन बालक होगा जो एक सामान्य बालक से अलग होगा। तो विशिष्ट दिव्यांग होंगे, तीव्र बुद्धि वाले होंगे। ये क्या है विशिष्ट, मतलब सामान्य से, जैसे अगर तीव्र बुद्धि वाले बालक देखते हैं तो सामान्य से उसकी बुद्धि का स्तर ऊंचा है तो वो विशिष्ट हो गया। और वहीं पर अगर ब वाले ऑप्शन को देखें, दिव्यांग मतलब सामान्य शरीर से उसके शारीरिक बनावट कम है, तो ये भी एक विशिष्ट में आ जाएगा। ठीक, तो इसका है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में सम्मिलित नहीं है, तो सामान्य बालक है। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 में दिया हुआ है कि ब्रेल लिपि का विकास किसने किया। ऑप्शन है किर्क ने, इताई ने, लुइस ने, एलिस ने। तो ब्रेल लिपि का विकास लुइस ने किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा कौशलों के विकास हेतु उपकरण है। ऑप्शन है कंप्यूटर, दृश्य श्रव्य सामग्री, भाषा प्रयोगशाला, ये सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी, क्योंकि भाषा कौशलों के लिए कंप्यूटर का भी आवश्यकता होता है, दृश्य श्रव्य सामग्री का भी आवश्यकता होता है। दृश्य श्रव्य सामग्री का मतलब जिससे हम जिस वस्तु से हम देखकर सीख सकते हैं उसे दृश्य सामग्री बोलते हैं,
और जिस वस्तु से हम सुनकर सीख सकते हैं वो श्रव्य सामग्री बोलाता है। भाषा प्रयोगशाला, इससे भी भाषा का कौशल होता है, विकास होता है। आइए प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना हुई थी। ऑप्शन है सन 1995 ईस्वी, सन 1993 ईस्वी, सन 1994 ईस्वी, सन 1992 ईस्वी। इसका उत्तर हो जाएगा सन 1992 ईस्वी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेल लिपि उपकरण उपयोग आती है दृष्टि दोष बालकों के लिए, वाणी दोष बालकों के लिए, मंदबुद्धि बालकों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो ब्रेल लिपि उपकरण दृष्टि दोष बालकों के लिए उपयोग में आती है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 है। अस्थि बाधितों हेतु आरक्षण का प्रावधान है। ऑप्शन है 2%, 4%, 3%, इनमें से कोई नहीं। तो अस्थि बाधित हेतु आरक्षण का प्रावधान 4% है। ठीक। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, सॉरी प्रश्न संख्या 28 है। अस्थि बाधितों हेतु संस्थान स्थित है, मतलब अस्थि बाधितों हेतु कहाँ पर संस्थान स्थित है। ऑप्शन है कानपुर में, नागपुर में, देहरादून में, नई दिल्ली में। तो ये आपका अस्थि बाधितों हेतु नई दिल्ली में संस्थान स्थित है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 29। विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है। ऑप्शन अ है विकलांगता, ब है रोगग्रस्तता, स है अक्षमता। तो इसका उत्तर हो जाएगा द, ये सभी। क्योंकि विशिष्ट शिक्षा है जो सामान्य से अलग हो, चाहे वो अच्छा हो या फिर खराब हो, वो सब विशिष्ट शिक्षा में आते हैं। तो सामान्य से अलग विकलांगता है ही है, सामान्य से अलग रोगग्रस्तता है ही है, और अक्षमता है ही है। तो इसलिए विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत तीनों आएंगे। तो ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा इसका। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है। अ क्या बनने योग्य है, ब क्या न करने योग्य है, ऑप्शन स है अ और ब दोनों, और ऑप्शन द है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स, अ और ब दोनों, मतलब क्या बनने योग्य है और क्या न करने योग्य है। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 31। तो प्रश्न संख्या 31 में दिया है सही दृष्टि कहलाती है। ऑप्शन है अ 6x6, ऑप्शन ब है 6x9, ऑप्शन स है 6x12, ऑप्शन द है 0.6x018। ठीक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6x6। अगला क्वेश्चन है प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है। ऑप्शन है तीव्र गति से अध्ययन, संयुक्त कार्यक्रम, व्यक्तिगत ध्यान, ये सभी। तो प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में तीव्र गति से अध्ययन ये भी सही है, संयुक्त कार्यक्रम ये भी सही है, व्यक्तिगत ध्यान ये भी सही है। ठीक। संयुक्त कार्यक्रम में जैसे कि फिजिकल एक्टिविटी हो गया, आप बुक से भी पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर से भी पढ़ा रहे हैं, इसमें संयुक्त कार्यक्रम है। तो इसका मतलब प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में ये सभी की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत सरकार स्वयंसेवी संस्थानों को अनुदान देती है। ऑप्शन है 90%, 50%, 40%, 60%। इसका उत्तर हो जाएगा 90%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समस्यात्मक बालक हैं। ऑप्शन है झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला, माता पिता का कहना न मानने वाला, या द ये सभी। तो समस्यात्मक बालक ये सभी होंगे। अब ये कैसे होगा, क्योंकि समस्या मतलब कि एक सामान्य बालक से हट के जो है जिसमें कुछ न कुछ कमियां हैं। तो झूठ बोलना कमियां ही है, चोरी करना कमी ही है, और माता पिता का कहना न मानना ये भी कमी है। क्योंकि कोई भी माता पिता अपने बच्चों को गलत रास्ता नहीं दिखाएगा। तो ये तीनों समस्यात्मक बालक के अधीन आएंगे। ठीक। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 हम देखते हैं। कह रहा है व्यक्ति को बुद्धिमत्ता पूर्ण चयन एवं सामंजस्य के दी जाने वाली सहायता निर्देशन है। यह कथन किसका है। ऑप्शन है सीवी गुड का, आर्थर जे जोन्स का, मैथ्यूसन का, जे एम ब्रीवर का। ठीक। तो इसका उत्तर हो जाएगा आर्थर जे जोन्स का। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को भागों में बांटा जा सकता है। ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं।
निर्देशन तथा परामर्श देने का कार्य प्रारंभ होना चाहिए। ऑप्शन है प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर। तो ये ऑप्शन इसका बहुत सही हो जाएगा, उच्च प्राथमिक स्तर पर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। परामर्श से संबंधित उपकरण है। ऑप्शन है संचित अभिलेख, साक्षात्कार, आत्मकथाएं एवं निरीक्षण, ये सभी। इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 को हम देखते हैं। इसमें दिया है समस्यात्मक बच्चों की पहचान की जाती है निरीक्षण विधि का प्रयोग करके, साक्षात्कार द्वारा, मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा, इन सभी के द्वारा। तो समस्यात्मक बच्चों की इन सभी के द्वारा पहचान की जाती है, मतलब निरीक्षण विधि का प्रयोग भी करके आप कर सकते हैं, साक्षात्कार द्वारा भी कर सकते हैं और मनोवैज्ञानिक परीक्षण के द्वारा भी कर सकते हैं। इसलिए समस्यात्मक बच्चों की पहचान की जा सकती है इन सभी के द्वारा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रश्न 40। ब्रेल लिपि उपयोगी है। ये तो क्वेश्चन पीछे भी आया है लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन अ है दृष्टि बाधितों के लिए, श्रवण बाधितों के लिए, अस्थि बाधितों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो ब्रेल लिपि दृष्टि बाधितों के लिए होती है। ठीक, अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। पिछड़े बालक की पहचान हेतु परीक्षण है। ऑप्शन है सामान्य बुद्धि परीक्षण, मानवीकृत उपलब्धि परीक्षण, नैदानिक परीक्षण, ये सभी। तो पिछले बालक की पहचान हेतु ये तीनों सही है, मतलब ये सभी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 42। करा कि वंचित होना निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगाव को पोषित करता है जो कि कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से रोक देता है। यह कथन है। ऑप्शन है गार्डन का, वालमैन का, ब्राउन का, क्रॉनवेल का। ये उसका उत्तर हो जाएगा वालमैन साहब बोले थे इस लाइन को। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की समस्या होती है। ऑप्शन है भाषा एवं वाणी की समस्याएं, दृष्टि एवं व्यवहारिक समस्याएं, श्रवण प्रत्यक्षीकरण की समस्याएं, उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन हो जाएगा द। मतलब धीमी गति सीखने वाले बच्चों में भाषा एवं वाणी की समस्याएं भी हो सकती हैं, दृष्टि एवं व्यवहारिक समस्याएं भी हो सकती है, और श्रवण प्रत्यक्षीकरण की सभी समस्याएं हो सकती हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 44। अस्थि बाधिता के कारण है। ऑप्शन है जन्मजात, दुर्घटना, बीमारी, या ये सभी। तो अस्थि बाधिता के ये सभी कारण हो सकते हैं, जैसे कि वो जन्मजात भी हो सकता है, वो दुर्घटना में भी हो सकता है, या कोई बीमारी के कारण भी हो सकता है। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45 है। प्रतिभाशाली बालक हेतु शिक्षण विधि है गतिवर्धन, संपन्नीकरण या विशेष पाठ्यक्रम, विशिष्ट कक्षाएं, ये सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। तो प्रतिभाशाली बालक हेतु शिक्षण विधि गतिवर्धन भी है, संपन्नीकरण या विशेष पाठ्यक्रम भी है, और विशिष्ट कक्षाएं भी हैं। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। CAT परीक्षण है। ऑप्शन है बच्चों के लिए, बालिकाओं के लिए, वयस्कों के लिए, पशुओं के लिए। तो CAT परीक्षण है बच्चों के लिए। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाग दोष के प्रकार हैं। ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। तो वाग दोष के प्रकार टोटल 6 होते हैं। अगला क्वेश्चन है मंद बाधित बच्चे का डेसिबल स्तर होता है। ऑप्शन है 35 से 52 डेसिबल, 55 से 69 डेसिबल, 72 से 89 डेसिबल, और 90 से 100 डेसिबल। तो मंद बाधित बच्चे का डेसिबल 55 से 69 डेसिबल होता है। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है सामान्य बच्चे की IQ होती है। ऑप्शन है 90 से 105, 90 से 120, 19 से 115, 80 से 110। तो सामान्य बच्चे की IQ 90 से 105 होती है। अगला क्वेश्चन है विशिष्ट व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जिसकी शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, इंद्रियां, मांसपेशियों की क्षमताएं अनोखी है। यह कथन है। ऑप्शन है क्रो एंड क्रो का, ही बर्ड का, क्रिक का, हेवेट एंड फोर्नेश का।
तो ये कथन है हेवेट एंड फोर्नेश का। इस वीडियो का यह अंतिमवा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51। तो आइए इसे हम देखते हैं। परामर्श का उद्देश्य आत्म परिचय या आत्मबोध है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन है रूथ स्ट्रैंग का, रोलोम का, इंसमूर का, जोन्स का। तो इसका उत्तर हो जाएगा रूथ स्ट्रैंग का। ठीक, तो हम इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।